أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ये इल्म आ जाने के बाद अब जो कोई इस मामले में तुमसे झगड़ा करे तो ए नबी उससे कहो कि आओ हम और तुम खुद भी आ जाएं और अपने बच्चों को भी ले आएं और अल्लाह से दुआ करें कि जो झूठा हो उस पर खुदा की लानत हो। ये बिल्कुल सही वाक़यात हैं और हकीकत यह है कि अल्लाह के सिवा कोई खुदावंद नहीं और वो अल्लाह ही की हस्ती है जिसकी ताकत सबसे बाला और जिसकी हिकमत निज़ाम आलिम में कार फरमा है।
सूरह आल इमरान आयत 61-62। अस्सलाम वालेकुम। और ये खूबसूरत तिलावत आपने सुनी कारी असदुल हक साहब से, बहुत बहुत शुक्रिया कारी साहब। आज तीसरा रोज़ा है और आज बीबी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से ज़िक्र होगा हमारे इस प्रोग्राम में। और उनके साथ साथ बहैसियत मुसलमान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज हैं उनको उम्महातुल मोमिनीन यानी मोमिनीन की माँ कहा जाता है। और ख़वातीन को इस्लाम ने जो मकाम दिया है उसके हवाले से जितनी भी गुफ्तगू की जाए वो कम है। और उसके साथ साथ अगर हम ये बात करते हैं कि कई दफ़ा सहाबा कराम फरमाते हैं कि हमें जब कोई मशवरा करना होता था तो हम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाया करते थे मशवरा हासिल करने के लिए। और हज़रत आयशा फरमाती हैं इसी हवाले से कि मैंने बीबी फ़ातिमा को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुशाबा पाया है और उनसे ज़्यादा मुशाबत किसी की भी नहीं थी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और इस्लाम में बहुत हवालों से ज़िक्र होता है ख़वातीन का, यहाँ तक कि पूरी सूरत जो है वो नाजिल फरमाई गई है। लेकिन वहीं पे जो आज एक ज़ेर बहस बात थी, क्योंकि हम जब बीबी फ़ातिमा की बात करते हैं या हज़रत आयशा की बात करते हैं, हज़रत ख़दीजा की बात करते हैं या उनके ज़िक्र होते हैं या उनके जो हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि जन्नत की ख़वातीन की सरदार हैं, उनके हवाले से बात करते हैं, तो वहीं पे एक बात जो आज के टॉपिक को हम लेके चलना चाह रहे हैं, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा आजकल ये गुफ्तगू शुरू हो गई है कि इस्लाम में औरत को वो मकाम हासिल नहीं है या वो इस तरह से औरत को बड़ा डिग्रेड किया जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन लोग हैं जो खामखा इस तरह से बात करके ख़वातीन को जो है वो डिरेल्ड करते हैं या ज़हनी तौर पे उनको इस तरह से माइल किया जाता है दूसरी तरफ। क्योंकि दुनिया भर में जहाँ हम भी ट्रैवल कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात होती है और ये चीज़ देखी गई है कि स्पेशली इन यूरोप वो तमाम ख़वातीन जिन्होंने इस्लाम को पढ़ा, समझा, जाना किसी न किसी तरह से, तो उनकी जो कन्वर्जन हुई है वो तमाम जो चीज़ें उनको इस्लाम से मिली वो उनको किसी और मज़ाहिब में नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से। पर वहीं पे एक जो बहस कहीं ना कहीं कोई पॉइंट पकड़ के उस पर बात की जाती है कि जी औरत की तो गवाही आधी है इस्लाम में। तो इस हवाले से आज हम बिल्कुल हमारे जो उलमाए कराम आएंगे हम उस पर बात करेंगे कि क्या ऐसी वजूहात हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं या कौन सी ऐसी हालात रहे होंगे जिस पे ये कहा गया कि औरत की जो गवाही है वो आधी है और क्यों है, आज के दौर में उसके हवाले से क्या बात होनी चाहिए, क्या बात नहीं होनी चाहिए। तो ये उलमाए कराम का चूँकि सेक्शन है तो हम बिल्कुल उनसे बात करेंगे। और साथ साथ मैंने जैसे आपको बताया कि आज के प्रोग्राम में हमारे साथ अदनान फैसल होंगे, क्योंकि जुम्मे को और हफ्ते को अदनान फैसल होते हैं। सोशल मीडिया के जो राइजिंग इश्यूज़ हैं वो आके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मुझसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे वो बहुत एक्टिव हैं। उसके अलावा आज की हमारी गेस्ट भी बड़ी ज़बरदस्त हैं जी, बड़ा अच्छा लाइनअप है। बच्चे होंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे। क्वेश्चन आंसर्स में बच्चों को बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिलता है सवालों के हवाले से।